ये मेरे ननिहाल का सबसे पुराना घरों में से एक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। इस समय मैं हूँ अपने ननिहाल में, जहाँ का नाम है थपोनी, और यह रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, यानी छेनेगाड़ साइड। छोटी सी बेल्ट है यहाँ से नीचे सड़क तक। यहाँ के जो खेत हैं वो बिल्कुल सीढ़ी नुमा और बहुत ही संकरे खेत हैं। हमारे गांव या हमारे गांव की तरफ के जो खेत हैं उनके हिसाब से देखें तो बहुत ही छोटे खेत हैं, लेकिन इन छोटे खेतों में जो अनाज है वो उन बड़े खेतों की तुलना में कहीं ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो, ये है मंडवा, कोदा या कोदा मंडवा, या इसे बर्ड फुट वगैरह भी कहते हैं इंग्लिश में। एलुशिन कोरेनकाइमा बॉटेनिकल नाम है, और बहुत ही अमेजिंग इसकी डिश वगैरह बनती है। इससे आटा निकाला जाता है, तैयार किया जाता है इसके दानों से, और उससे बनता है मंडवा की रोटी, कोदे की रोटी। और बाद में आजकल पहाड़ में इसके बिस्किट वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, और इन बिस्किटों में कैल्शियम वगैरह बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जो मंडवा है, जो एलिशन कोरेनकाइमा है, उसके जो बिस्किट वगैरह बनते हैं तो उसमें कैल्शियम वगैरह होता है। लेकिन साथ ही जो मंडवा है उसमें वो डायबिटीज़ वगैरह, शुगर पेशेंट के लिए एक बहुत ही कारगर, ये पौष्टिक आहार है, एक औषधि के रूप में। हालांकि ये खाया तो रोटी वगैरह की तौर पे जाता है, लेकिन ये जो शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ के जो मरीज़ वगैरह हैं उनके लिए बहुत ही कारीगर सिद्ध होता है ये वाला जो आटा वगैरह, इसकी जो रोटी बनती है मंडवे की। हालांकि जो रोटी बनती है वो काली काली होती है। तो ये है मंडवे के खेत, और ये चारों तरफ मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ मंडवा है। दाल, मंडवा, सब्ज़ी, अलग अलग जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी तादाद में यहाँ पैदावारी है। बिल्कुल रास्ते बिल्कुल बहुत ही संकरे बचे हुए हैं। यहाँ भी देखो दाल लगी हुई है, कहीं पे भी देखो ये लगा हुआ है इस साइड में। ये वहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखो वो तोरी वगैरह की एक वैरायटी जिसे गोदड़ा वगैरह कहा जाता है स्थानीय भाषा में, वो लगा हुआ है। तो ये मेरे ननिहाल की हकीकत है। हमारे जो खेत हैं वो दो तीन लोगों की जो ज़मीन होगी उस साइड, इतने में यहाँ की पूरी ज़मीन आ जाएगी, लगभग 25-30 लोगों की। लेकिन यहाँ के जो 10 छोटे छोटे खेतों की पैदावारी है वो वहाँ के पूरी ज़मीन में उतना अच्छा आपको अनाज देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप कहीं भी देख लो कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी। ऊपर भी पूरी बेल लगी हुई है कद्दू वगैरह की, मैं देख रहा हूँ। ये है पहाड़ों का आनंद। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की, यहाँ जो जंगली सूकर वगैरह है और बंदर वगैरह, उनका थोड़ा आवाजाही कम है। इस वजह से अच्छी सी फसल यहाँ देखने के लिए मिल रही है। ये मेरे ननिहाल का सबसे पुराना घरों में से एक है, और ये वही घर है जहाँ लगभग 2 दशकों पहले कुछ अलग चकाचौंध थी। यहाँ पर ननिहाल के सबसे बुजुर्ग नानी और नाना बैठे रहते थे और एक दूसरे को आवाज़ लगाते रहते थे यहाँ से। ये माँ है, माँ जीवी साथ में है, और बिना माँ के तो ननिहाल अधूरा है। ये देखो पूरे शाक सब्जियों की भरमार आजकल पहाड़ों में है। और जो आजकल दूर शहरों में बैठे हुए जो रिश्तेदार हैं उनको भी आजकल पहाड़ों की ज़्यादातर याद आती है, क्योंकि साग भाजी का टाइम है। आप चाहे दिल्ली में, देहरादून में, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन
ये साग सब्जी का एक बहुत बड़ा टाइम होता है पहाड़ों का। रीज़न ये है कि सारी जितनी भी साग सब्जियां बोई रहती हैं उनका ये क्लाइमेक्स लेवल है। सारी सब्जियां एक ही बार तैयार होती है इस समय में, और फिर कुछ दिनों बाद पूरे खेत खाली हो जाएंगे, दूसरी सब्जी की बुआई हो जाएगी। ये देखो यार, ये यहाँ पे लगे हैं केले, ये सूख चुका है, निकाला नहीं है। देखो भाई पहाड़ों वालों, माल्टे भी जाते समय सरों को छूते हैं। यहाँ छुपे हैं केले, ये देखो केले वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। इन संकरी गलियों से होकर के जाना पड़ेगा। ये देखो दाल वगैरह लगी है। भाई साहब, जो आप सड़े हुए बैंगन खा रहे हो ना 1700 रुपये किलो, तो ये देखो ये है प्योर ऑर्गेनिक खेती, जहाँ पूरे बैंगन लगे हुए हैं उसमें। ये देखो पूरे लगे हुए हैं एक ब्लैक कलर का। Dar mà vào là bây giờ ấy số, à thì bữa ra bây giờ ta bị điên là gì nhỉ?